let's take this question. An uncharged particle is thrown vertically upward from ground level with a speed 5√5. तो 5√5 स्पीड से हमने फेंका ऊपर in a region of space having uniform electric field. अब अनचार्ज्ड है ये, तो इसे इलेक्ट्रिक फील्ड से कोई फर्क ही नहीं पड़ना है, बना रहे. एज ए रिजल्ट ऑफ इट इट अटेन्स ए मैक्सिमम हाइट h. ठीक है. द पार्टिकल इज देन गिवन ए पॉजिटिव चार्ज q and reaches the same maximum height h when thrown vertically upward with a speed 13. देखो पहले हमने स्पीड 5√5 से भेजा तो हाइट h तक पहुंच गया. अब हमें ज्यादा स्पीड से फेंकना पड़ रहा 13 मीटर पर सेकेंड से, तब ये सेम हाइट तक पहुंच रहा है. इसका मतलब है कोई ना कोई एक ऐसा फोर्स है जो नीचे की तरफ मतलब अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, जिसके कारण हमें ज्यादा स्पीड की जरूरत पड़ रही है. तो जो भी इलेक्ट्रिक फोर्स है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, नीचे की तरफ. उसके बाद फाइनली द पार्टिकल इज गिवन ए नेगेटिव चार्ज दे दिया q. नेगेटिव चार्ज पर फिर ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा. ignoring air determine the ignoring air resistance determine the speed with which the negatively charged particle must be thrown vertically upward so that it attains the same maximum height. चलिए बेटा करते हैं इसे. यहां पर हमें जो इलेक्ट्रिक फोर्स है इसकी आवश्यकता पड़ेगी. मान लीजिए ये पहला केस है और ये पार्टिकल कैसा है, अनचार्ज. तो इसका मास कुछ m है और चार्ज कुछ नहीं है. तो इस पर g कहां पर लग रहा होगा, नीचे की तरफ. इस पर g कहां होगा, नीचे की तरफ. और इसने मैक्सिमम हाइट अटेन कर ली. हमने इसे कितनी स्पीड से ऊपर फेंका है, ये स्पीड अपना था 5√5 5√5 मीटर पर सेकेंड. ठीक है. सेकेंड वाले केस में मास तो सेम है इसका और चार्ज इस पर क्यू आ गया और इस पर एक तो फोर्स ये mg लग ही रहा है, साथ में एक इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगेगा इस पर QE डाउनवर्ड. ठीक है. साथ में इसमें एक QE भी लगेगा. तो इसका जो इफेक्टिव G आ जाएगा वो कितना हो जाएगा बेटा, एक्सीलरेशन कुछ बढ़ जाएगा G प्लस QE अपॉन M. और इसे हम कितने स्पीड से फेंक रहे हैं, 13 से 13 मीटर पर सेकेंड. एंड सिमिलरली तीसरे केस में पार्टिकल m है, चार्ज माइनस q है. इससे मान लो किसी स्पीड v से हम फेंक रहे हैं और नीचे की तरफ इसमें mg लगेगा और ऊपर की तरफ इसमें QE लगेगा क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है. और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है अपना, सब तरफ डाउनवर्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड अपना डाउनवर्ड है, यहां भी, यहां भी और यहां भी. तीसरे वाले केस में जी इफेक्टिव कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा जी. और फोर्स ऑफ अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है तो नेगेटिव करेंगे माइनस QE अपॉन M. ठीक है. अब मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, v² अपॉन 2g. मैक्सिमम हाइट तीनों ही केस में बराबर है तो v² अपॉन 2g तीनों केस में करेंगे वो इक्वल आना चाहिए, वहां से अपना आंसर आ जाएगा. सो मैक्सिमम हाइट इक्वल टू
v² अपॉन 2g। तीनों केस के लिए करते हैं ये। पहले वेलोसिटी कितना है 5√5 स्क्वायर अपॉन 2g। सेकेंड केस में कितना है वेलोसिटी है 13 स्क्वायर अपॉन 2। इफेक्टिव जी कितना है g प्लस क्यू ई अपॉन एम। और थर्ड केस में वेलोसिटी v मान ली अपने, सो v² अपॉन g इफेक्टिव कितना है g माइनस क्यू ई अपॉन एम। ठीक है, अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमें v की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो पहले इन दोनों को लेते हैं, फर्स्ट और थर्ड को, फर्स्ट और सेकंड को। तो 5√5 का स्क्वायर अपॉन 2g इक्वल टू 13 का स्क्वायर अपॉन 2g प्लस क्यू ई अपॉन एम। क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखते हैं, ये 2 को तो यहीं हटा दो और क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 5√5 कितना हो जाएगा 125 और ये हो जाएगा 169। सो 125 g प्लस 125 क्यू ई अपॉन एम इक्वल टू 169 g। तो यहां से क्यू ई अपॉन एम कितना आ जाएगा बेटा, यहां से क्यू ई अपॉन एम कितना आ जाएगा, ये वहां जाएगा माइनस का, 125 माइनस करेंगे तो 44 बचेगा। 44 g अपॉन 125। ठीक है, एक बार फर्स्ट और थर्ड को लेते हैं। सो 5√5 का स्क्वायर अपॉन 2g इक्वल टू v² अपॉन 2g प्लस g माइनस क्यू ई बाई एम। और यहां भी 2 कैंसिल हो गया और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा v² g इक्वल टू 125 g माइनस 125 क्यू ई अपॉन एम। 125 क्यू ई अपॉन एम कितना हो जाएगा यहाँ से 44 g। तो ये आपका आ जाए 125 g माइनस 44 g। और आगे इसे सॉल्व करते हैं तो ये अपना आ जाएगा v² g इक्वल टू 81 g। देन v कितना आ जाएगा अपन 9 मीटर पर सेकेंड। तो अगर हम 9 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से तीसरी बार में बॉल को फेंकते हैं तो ये सेम हाइट को अटेन करेगी। ठीक है, तो इंटीजर टाइप है, इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा अपना, आंसर है 9। ठीक है, चलिए आंसर हो जाएगा बेटा इसका 9।